वाले हैं वोकैब कैसे याद करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सभी एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी वर्क में, जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आपके वोकैब पूछी ही जाती है। और वोकैब का बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि आप वोकैब याद करते हैं पर आप थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, उनको रिवीजन भी नहीं हो पाता है, रिवीजन करते हैं फिर भी आप भूल जाते हैं ना। तो आज हम वोकैब याद करने के दो एक बहुत ही अच्छे मेथड देखने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हैं, शॉर्ट मेथड जान सकते हैं, जिससे आप वोकैब को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं और काफी लंबे टाइम तक आप उसे याद कर सकते हैं। देखिए, एक मेथड होता है वोकैब याद करने का, आपका होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड के थ्रू आप वोकैब को याद कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है वोकैब याद करने का, वो होता है हमारा निमोनिक्स। निमोनिक टेक्निक्स के थ्रू आप वोकैब को याद कर सकते हैं या फिर आप रूट वर्ड के थ्रू याद कर सकते हैं। आप इन दोनों को थोड़ा सा समझेंगे कि रूट वर्ड क्या होते हैं, कैसे हम उनको वोकैब, कैसे हम इनसे वोकैब को याद कर सकते हैं, और निमोनिक्स क्या होते हैं, निमोनिक टेक्निक्स क्या होती हैं जिनके थ्रू हम वोकैब को याद कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये दो सिंपल तरीके हैं वोकैब याद करने के। बाकी एक और तरीका है वोकैब याद करने का, जो शायद आप लोग करते होंगे कि वोकैब को हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, पर होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद वोकैब को भूल जाते हैं। रटने से होता यही कि थोड़े टाइम बाद वोकैब को भूल जाते हैं, एक साथ हम बहुत सारे वर्ड्स को याद नहीं रख पाते। फर्स्ट हम देखते हैं रूट वर्ड क्या तरीका होता है, रूट वर्ड होता क्या है, कैसे हम रूट वर्ड के थ्रू वोकैब को याद कर सकते हैं। सुना होगा आपने रूट वर्ड होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रूट मीन्स क्या होता है, मूल, जो जड़, उसको हम बोलते हैं रूट। और वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। मीन्स यहाँ पर रूट वर्ड मीन्स क्या होता है, एक मूल शब्द, एक ऐसा शब्द जो कि कहीं ना कहीं किसी रूट वर्ड का है, कहीं ना कहीं एक जो रूट होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिससे कई सारे वर्ड क्रिएट हो सकते हैं। जैसे ट्री की होती है रूट, जिससे क्या होती है, उसकी ब्रांचेस हो जाती है, उसका रूट क्या होता है, बेस पॉइंट होता है। वही हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग में रूट की। मीन्स रूट वर्ड मीन्स होता है बेस वर्ड, एक ऐसा मीनिंग जिससे हम कई सारे वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। मीन्स सिंपल सा हिंदी में अगर हम बोले तो उसको बोलेंगे मूल शब्द। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिक्स। आज हम यही पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स के थ्रू कैसे हम वोकैब को याद करेंगे, कौन कौन से रूट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लें। ये भी बहुत बहुत ही आसानी से रूट वर्ड को, किसी वोकैब को याद कर सकते हैं निमोनिक्स से। निमोनिक्स से बहुत ही बेहतर तरीका है वोकैब को याद करने का। निमोनिक्स को अगर हम बात करें, निमोनिक्स का मीनिंग क्या होता है, निमोनिक्स मीन्स होता है मेमोरी साइंस। निमोनिक्स का हिंदी में मीनिंग होता है स्मृति विज्ञान, मेमोरी साइंस। ठीक है, ह्यूमन हमारी मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड चीजों को ही हम याद कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड तक याद रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो बहुत ही वियर्ड होती हैं, बहुत अजीब सी होती हैं, उसको आप क्या होते हैं, बहुत जल्दी से क्लिक कर जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक हम उसको याद रख सकते हैं, वही होती है आपकी निमोनिक्स, वही होती है निमोनिक टेक्निक्स। किसी भी वर्ड को आप अगर किसी और चीज से रिलेट करके याद करें या उसको कुछ वियर्ड बना के याद करें, तो आप उसको बहुत जल्दी से याद कर सकते हो, बहुत लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। जैसे वर्ड देखेंगे अबंडन, सिंपल सा वर्ड है अबंडन। अबंडन मीन्स होता है भाग जाना, छोड़ जाना, किसी चीज को दूर रखना, उसको बोलते हैं अबंडन। तो अगर अबंडन को आप याद करें, रन अवे मीन्स भाग जाना, अबंडन मीन्स होता है भाग जाना, तो आप बार बार उसको याद करते रहेंगे रन अवे, लेकिन थोड़े टाइम तो आपको याद रहेगा पर कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर निमोनिक्स के थ्रू याद कर लें, निमोनिक्स मतलब इस वर्ड को हम कुछ वियर्ड तरीके से याद कर लें या कुछ इसमें फनी बना दें इस वर्ड को, तो हम काफी लंबे टाइम तक उसको याद कर सकते हैं और बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। जैसे अबंडन वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसमें हमें एक वर्ड दिख रहा है डॉन, इससे हम इजीली याद कर सकते हैं। डॉन वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, तो इससे आप थोड़ा अंदाजा लगाओ या फिर मतलब थोड़ा सा आपको इससे रिलेट करना है वर्ड को, कि जैसे आप मान लो कि यहाँ पर या किसी क्लास में या किसी जगह पर, किसी रूम में बहुत सारे लोग बैठे और एक डॉन आ गया, बहुत बड़ा सा डॉन आ गया, बहुत अजीब सा वो दिख रहा था, तो उससे क्या हो गया, सारे के सारे लोग वहां से भाग निकले, वहां से भाग गए, तो वो क्या हो जाएगा, अबंडन का मीनिंग। अबंडन मीन होता है भाग जाना, रन अवे। तो अबंडन कितनी जल्दी से आपको याद हो गया निमोनिक्स के थ्रू, हुआ क्या, तब भी आपको अबंडन वर्ड दिखेगा। तो आपको एक वर्ड ध्यान दिख जाएगा यहाँ पर कि जो वर्ड है वो आपने डॉन वर्ड से याद किया था, डॉन वर्ड से आपने इसको याद किया था, तो आपको अबंडन वर्ड देखते ही आपको समझ में जाएगा कि डॉन का मीनिंग आपसे भाग जाने से रिलेटेड आपने किया था। तो अबंडन मीन्स होता है कीप अवे या फिर रन अवे, भाग जाना। तो अबंडन मीन्स होता है किसी चीज को दूर रखना, भाग जाना, उसको बोलते हैं अबंडन। तो ये थी हमारी निमोनिक्स, किस तरह से निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं वोकैब को।
और जो फर्स्ट मेथड हमने देखा था रूट वर्ड की, रूट वर्ड के थ्रू आप कैसे वोकैब को याद रख सकते हैं। कई सारी रूट वर्ड्स होती हैं, बहुत सारी आपके रूट वर्ड्स होती हैं, आप उससे क्या होता है कि एक ही वर्ड से आप कई सारे वर्ड्स को सीख जाते हैं, कई सारे वर्ड क्रिएट कर लेते हैं। निमोनिक्स टेक्निक के बारे में हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम उसको वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को हम निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। आज हम देखने वाले हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड के थ्रू हम कैसे वोकैब को याद कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स होते हैं और कैसे हम जो है मीनिंग्स को रूट वर्ड के थ्रू याद करें। ये हमारे वर्ड्स हैं, हमने लिया है फोबिया रूट वर्ड। फोबिया मीन्स होता है फियर, रूट वर्ड्स हम समझ चुके हैं, रूट वर्ड मीन्स होता है मूल शब्द, जिससे ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं या इसके अलावा कुछ और वर्ड्स जिसमें फोबिया वर्ड आता है वो सब एक रूट वर्ड से बने हैं जो कि आपकी फोबिया वर्ड है। अगर आपको फोबिया का मीनिंग पता है तो इतने सारे जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं उनका मीनिंग भी आप कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग किससे रिलेटेड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। इससे क्या होता है, आप एक ही वर्ड से कई सारे वर्ड्स को सीख जाते हैं और बहुत जल्दी से आपको एक ही वर्ड से कई सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स क्या है, यहाँ पर फोबिया वर्ड है, फोबिया मीन्स होता है फियर। आप जितने वर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबके लास्ट में फोबिया वर्ड है, इसलिए सबका मीनिंग कहीं ना कहीं फियर से रिलेटेड होगा, डर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वो हमारा था रूट वर्ड फोबिया, फोबिया मीन्स डर, ये सारे वर्ड्स में फोबिया है इसलिए इसका मीनिंग फियर से रिलेटेड होगा। फर्स्ट देखते हैं एब्लूटोफोबिया। एब्लूटोफोबिया में आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फोबिया का मीनिंग क्या होता है, फियर से रिलेटेड होता है। अब ये थोड़ा सा अगर आप एब्लूटो का मीनिंग पता है तो इसलिए आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि एब्लूटोफोबिया का मीनिंग क्या होता है। एब्लूटोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ वॉशिंग, फियर ऑफ वॉशिंग को हम बोलते हैं एब्लूटोफोबिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पानी में हाथ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते, नहा नहीं सकते, उनको डर रहता है किसी न किसी चीज का, तो वो होता है एब्लूटोफोबिया। मीन्स डर है वॉशिंग का कि नहा नहीं सकते हैं, वो हाथ नहीं धो सकते, ऐसा जो फोबिया हो जाता है उसको हम बोलते हैं एब्लूटोफोबिया। फोबिया एक तरह की मेंटल इलनेस होती है, दिमागी बीमारी होती है। देखिए एंथ्रोफोबिया, यहाँ भी आपको दिख रहा है फोबिया वर्ड, तो इतना हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फोबिया का मीनिंग फियर से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंथ्रो, बहुत ज्यादा रूट वर्ड याद रखिए एक तरह के। एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन, मानव, और फोबिया मीन्स होता है डर, तो यह हो जाएगा फियर ऑफ ह्यूमन, मानव का डर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य से डर लगता है, मानव से डर लगता है, ह्यूमन से डरते हैं वो, तो उसको हम बोलेंगे एंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रोफोबिया। फोबिया मीन्स फियर होता है, इतना हमें पता है। क्लोस्ट्रो जो वर्ड होता है वो क्लोज्ड प्लेसेस, बंद एरिया, उससे रिलेटेड आपका ये जो क्लोस्ट्रो वर्ड होता है तो इसका मीनिंग हो जाएगा फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस या क्लोज्ड एरिया। जो बिल्कुल बंद जगह है उनसे डर लगना, उसको हम क्लोस्ट्रोफोबिया बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लिफ्ट में जाने से डर लगता है, बिल्कुल बंद होती है, या किसी बंद कमरे में उन्हें डर लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्लोस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। ठीक है, इसी का अपोजिट है आपका एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स क्या होता है कि खुली जगह का डर लगना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ओपन प्लेसेस से डर लगता है उन्हें, बिल्कुल बहुत ही खुली जगह है, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर बिल्कुल खुली जगह है बिल्कुल, तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ऐसे डर को हम बोलते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, पायरो जो वर्ड है ये हमेशा हीट, फायर से रिलेटेड होता है, तो पायरोफोबिया मीन्स हो जाएगा फियर ऑफ फायर, आग का डर लगना, या फियर ऑफ हीट, हीट से डर लगना, फियर ऑफ फायर, उन्हें आग से जाके आग से डर लगता है बहुत सारे लोगों को, तो उसको हम बोलेंगे पायरोफोबिया। नेक्स्ट ज़ेनोफोबिया, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इतने आपको पता ही होना चाहिए फोबिया से रिलेटेड। कुछ और वर्ड भी होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे फोबिया होते हैं, तो इनके अलावा कभी और किसी वर्ड में फोबिया दिख जाए तो इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग फियर से रिलेटेड है। अब देखें ज़ेनोफोबिया, फोबिया मीन्स फियर से रिलेटेड होता है आपका, और ये जो ज़ेनो वर्ड है, ज़ेनो का मीनिंग होता है फॉरेनर्स, फॉरेन थिंग, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग, फॉरेनर्स से डर लगना या फिर विदेशी वस्तुओं से डर लगना या विदेशियों से डर लगना। अगर किसी को विदेशियों से डर लगता है, कोई फॉरेनर से उससे डर लग रहा है या फॉरेन थिंग से उससे डर लग रहा है, तो वो ज़ेनोफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट है गायनेफोबिया। गायने बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है कि गायने मीन्स क्या होता है, वुमन, महिला, और फोबिया मीन्स होता है फियर, तो महिलाओं से डर लगना। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिन्हें महिलाओं से डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गायनेफोबिया। नेक्स्ट है पैथोफोबिया। पैथोलॉजी तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है। पैथोलॉजी मीन्स जहाँ पर डिसीज की स्टडी की जाती है, डिसीज कोई बीमारी की जांच की जाती है। तो पैथो वर्ड तो इतना आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि पैथो वर्ड किससे रिलेटेड हो सकता है, डिसीज से रिलेटेड हो सकता है। और फोबिया मीन्स होता है फियर, तो यहाँ हो जाएगा आपका फियर ऑफ डिसीज, बीमारी का डर होना, बीमारी से डर लगना। नेक्स्ट है हमारा जूफोबिया। जू आपका किससे रिलेटेड होता है, एनिमल से रिलेटेड होता है। फोबिया मीन्स फियर होता है, तो फियर ऑफ एनिमल, एनिमल से डर लगना आपका जूफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो वर्ड हमेशा वाटर से रिलेटेड होता है और फोबिया मीन्स होता है फियर, तो यहाँ हो जाएगा फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स में फोबिया लिखा हुआ था, इसलिए सबका मीनिंग फियर से रिलेटेड होगा। अब देखिए कुछ और वर्ड्स आपको दिख जाए जिसमें फोबिया वर्ड जुड़ा है, तो आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इसका मीनिंग फियर से रिलेटेड है। तो ये हमारी रूट वर्ड थी फियर, फोबिया। फोबिया मीन्स फियर होना, डर होना। तो अब जितने वर्ड्स में फोबिया वर्ड है सबका मीनिंग आपका फियर से रिलेटेड है। यही होती है हमारी रूट वर्ड के मूल शब्द, जिससे हमारे कई सारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो अभी हम एक और वर्ड भी देखेंगे जो कि फोबिया से थोड़ा मिलता जुलता है, जो कि हमारा मैनिया वर्ड है। तो उसको देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। ये हमारा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है मैनिया। मैनिया मीन्स होता है क्रेजीनेस, पागलपन, किसी चीज के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाना। मीन्स एक तरह की मेंटल इलनेस होती है, दिमागी बीमारी होती है। ऐसा भी होता है ना कि फोबिया होते हैं बहुत सारे लोगों को कि डर होना किसी चीज से, बहुत ज्यादा दूर भागना। और ऐसा भी होता है कि मैनिया होता है, पागलपन होता है कि वही चीज उसे बार बार करना है, वही चीज, अगर किसी चीज की लत लग जाए, एडिक्शन हो जाए, उस चीज का क्रेजीनेस है, पागलपन है, तो उसको हम बोलते हैं मैनिया। तो मैनिया से अब जितने वर्ड्स यहाँ पर आपको जितने वर्ड दिख रहे हैं सब में मैनिया वर्ड है। अब आपको पता है कि मैनिया मीन्स क्रेजीनेस, पागलपन होता है। तो अब जितने वर्ड्स यहाँ पर मैनिया वर्ड से बने हैं सबका मीनिंग कहीं ना कहीं क्रेजीनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हमने मैनिया और फोबिया वर्ड इसलिए एक साथ लिया है क्योंकि जितने हमने फोबिया वर्ड में लिखे हैं उसके पीछे आप मैनिया वर्ड भी लगा सकते हैं। और जितने हमने मैनिया वर्ड लिखे हैं कुछ कुछ तो कॉमन है जो हमने फोबिया में लिखा था, उनके आगे जो फोबिया वाले जो हमने वर्ड्स लिखे थे उनको भी आप लगा सकते हैं। मीन्स फोबिया जो या जो मैनिया वर्ड है उसके आगे ये जो हमने आगे जो वर्ड्स ना, ये भी अपने आप में रूट वर्ड है, ये भी अपने आप में रूट वर्ड है। इनके साथ आप फोबिया या मैनिया लगा के वो वर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं। फर्स्ट देखें ज़ेनोमेनिया। ज़ेनोफोबिया भी पढ़ा है हमने। ज़ेनोफोबिया मीन्स होता है विदेशियों से डर लगना, विदेशी चीजों से डर लगना। अब यहाँ पर मैनिया मीन्स क्रेजीनेस, पागलपन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़ेनोमेनिया मीन्स, मैनिया मीन्स पागलपन, मीन्स क्रेजीनेस, क्रेजीनेस या फिर एक तरह की मेंटल इलनेस होती है, या फिर सिंपल लिख सकते हैं क्रेजीनेस फॉर फॉरेन थिंग। विदेशी चीजों के लिए पागलपन। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें विदेशी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। कॉइन है तो वो इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ विदेशी चीजें हैं तो वो इकट्ठा करने लगे, तो उसको आपका क्रेजीनेस है, तो क्या कहलाएगा, ज़ेनोमेनिया कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका एब्लूटोमेनिया। एब्लूटोमेनिया, एब्लूटोफोबिया भी होता है। एब्लूटो मीन्स होता है धोना, वॉशिंग। तो एब्लूटोमेनिया मीन्स होता है, मैनिया वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। मैनिया मीन्स होता है आप बार बार उस चीज को कर रहे हो, मीन्स क्रेजीनेस फॉर वॉशिंग। आप बार बार किसी भी चीज को धो रहे हो, अपने हाथों को बार बार धो रहे हो, नहा रहे हो बार बार, तो वो क्या हो जाएगा, एब्लूटोमेनिया। ये बहुत ही कॉमन मैनिया है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बार बार हाथ धोते हैं या बार बार नहा रहे हैं, बहुत ज्यादा अति जब कर देते हैं किसी चीज की तो वो मैनिया में बदल जाती है। एब्लूटोमेनिया कुछ हो जाएगा, मैनिया फॉर वॉशिंग। नेक्स्ट है आपका मैनिया एंड क्रेजीनेस फॉर वॉशिंग। बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, बिब्लियो वर्ड आपका बुक्स से रिलेटेड होता है। और मैनिया मीन्स होता है क्रेजीनेस, पागलपन। तो बिब्लियोमेनिया मीन्स हो जाएगा क्रेजीनेस फॉर बुक्स या फिर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौकीन होना, किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन होना, बहुत ही ज्यादा लत लग जाना किताबों की, तो उसको हम बोलेंगे बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट है कोरियोमेनिया। कोरियोग्राफर आपने सुना होगा, कोरियो वर्ड बहुत ही कॉमन है और यहाँ पर मैनिया वर्ड से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, क्रेजीनेस या फिर मैनिया फॉर डांसिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डांसिंग का बहुत ही अति से ज्यादा शौक होता है, तो वो हो जाएगा कोरियोमेनिया, मैनिया फॉर डांसिंग। नेक्स्ट है आपका क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी वगैरह में भी आया है। क्लेप्टो मीन्स होता है स्टीलिंग, चुराना, किसी चीज को चोरी करना।
और मैनिया मीन्स होता है डर, सॉरी मैनिया मीन्स होता है क्रेजीनेस, पागलपन होना, लत होना किसी चीज की। तो मैनिया या क्रेजीनेस फॉर स्टीलिंग, पूरी करने का पागलपन, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। बहुत सारे छोटे बच्चों में काफी ज्यादा क्लेप्टोमेनिया की लत लग जाती है, जैसे वो किसी के घर पे गए तो कुछ चुरा लिया, या किसी के बैग में से कुछ चुरा लिया, तो बहुत ही ज्यादा जब अति हो जाती है किसी चीज की तो वो मैनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लेप्टोमेनिया मीन्स होता है मैनिया फॉर स्टीलिंग। नेक्स्ट है आपका पायरोमैनिया। पायरो वर्ड हमेशा हीट या फायर से रिलेटेड होता है। मैनिया मीन्स होता है आपका क्रेजीनेस, किसी चीज का पागलपन होना, एडिक्शन होना। तो पायरोमैनिया मीन्स हो जाएगा क्रेजीनेस फॉर फायर और क्रेजीनेस फॉर सेटिंग थिंग्स ऑन फायर। क्रेजीनेस फॉर सेटिंग थिंग्स ऑन फायर मीन्स किसी भी चीज को आग में डालने का मैनिया, आग में डालने का पागलपन। जब भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई भी चीज दिखी उन्हें आग में फेंक दी, आग में डाल दी, मीन्स अति से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा भी ये चीज हो जाती है तो उसको बोलेंगे मैनिया, पायरोमैनिया। नेक्स्ट है ग्राफोमेनिया। ये जो ग्राफ वर्ड है रूट वर्ड है, ग्राफ मीन्स होता है लिखना। तो यहाँ पर मैनिया फॉर या फिर क्रेजीनेस फॉर राइटिंग, बहुत सारे लोग होते हैं लिखने का हद से ज्यादा शौक होता है, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी ग्राफोमेनिया। और लोगोमेनिया भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। मैनिया मीन्स होता है पागलपन किसी चीज की, क्रेजीनेस को बोलते हैं। और लोगो मीन्स होता है टॉकिंग, बात करने का पागलपन। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बात करने का हद से ज्यादा शौक होता है, बहुत ही ज्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे लोगोमेनिया। तो देखिए सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स सब में आपको मैनिया वर्ड दिख रहा है। मैनिया मीन्स होता है क्रेजीनेस या फिर मेंटल इलनेस। तो अब जितने वर्ड्स मैनिया वर्ड से दिख रहे हैं सबका मीनिंग क्रेजीनेस, पागलपन, इससे ही रिलेटेड है। तो अब जितने वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनका क्रेजीनेस से रिलेटेड मीनिंग है। इनके अलावा कुछ और वर्ड आपको दिख जाए सबका मीनिंग क्या है, क्रेजीनेस से रिलेटेड ही होगा, और उसमें मैनिया वर्ड लग रहा है तब। तो ये थी हमारी रूट वर्ड, ये थे हमारे रूट वर्ड। कि रूट वर्ड मीन्स होता है मूल शब्द। यहाँ पर वर्ड था आपका जो मूल शब्द था, रूट वर्ड था, वो मैनिया वर्ड था। इससे पहले वाले में फोबिया वर्ड था। ऐसे हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं जिनके कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक रूट वर्ड से बने होते हैं। अगर आपको एक रूट वर्ड अगर आपने याद कर लिया तो उससे आपने कितने सारे वर्ड्स को याद कर लिया। तो रूट वर्ड आपके इस तरह से हेल्प करते हैं कि आप एक ही वर्ड से कई सारे वर्ड्स को सीख जाते हैं, बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं। तो ये थे हमारे कुछ रूट वर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ निमोनिक टेक्निक्स को देखने वाले हैं, और कुछ दूसरी जो रूट वर्ड से इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पर्पज से, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे।